क्या इमरान खान ने हथियार डाल दिए हैं? क्या घुटने टेक दिए हैं? या फिर वो कौन से ऐसे हालात थे कि जिन्होंने इमरान खान को डील करने पर मजबूर किया? और इसके अलावा नेब का नोटिस मिलने और इंतजामिया की तरफ से जमान पार्क को नो गो एरिया यानी खत्म करने और वहां से रुकावटें हटाने के फौरन बाद इमरान खान पहुंच गए शौकत खानम हॉस्पिटल। और इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ क्या आर्मी एक्ट के तहत केस चलेगा तो कैसे चलेगा? और इमरान पर और करप्शन के कितने केसेस हैं, इसकी भी तफसीलात हम आपको बताएंगे। और नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के अहम रहनुमाओं को अहम तरीन हिदायत दी हैं और क्यों दी हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। और दीगर खबरें हैं, उन पर भी हम जरा तफसील से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सबसे पहले बहुत बड़ी खबर, सबसे पहले जो है वो मोदी जो बुच्चर ऑफ गुजरात को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और झटका भी 440 वोल्ट का नहीं बल्कि शायद कुछ हजार वोल्ट का लगा है। यानी चाइना ने G20 की जो मीटिंग मकबूजा कश्मीर में अपना रखवाने की कोशिश की थी मोदी ने, उसमें शिरकत से साफ इनकार कर दिया है। और अब एक उम्मीद पैदा हो गई है कि चाइना के बाद अब जो G20 के दीगर मुस्लिम ममालिक हैं, पाकिस्तान तो नहीं करेगा लेकिन दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं यानी सऊदी अरब, UAE और जो दीगर वो हैं, वो भी शायद शिरकत ना करें। और इनका शिरकत न करना ही आलम इस्लाम की जीत तस्वुर किया जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, हम सबसे पहले इससे हटकर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस चीज पर बात करना चाहूंगा कि आज मैं जो पंजाब के सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर हैं, उनका एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, मैं सुन भी रहा था, दुख भी हो रहा था, शर्मिंदगी भी हो रही थी कि किस तरह के लोग बिठा दिए गए हैं और कितनी ढिठाई के साथ टीवी पर बैठकर और झूठ बोलते हैं। मैं तो ये परेशान था, 2 दिनों से मैं ढूंढ रहा था कि जिन 7-8 दहशतगर्दों को, बल्कि 14 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है, वो 14 के 14 कहाँ हैं। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से पंजाब हुकूमत को इतना बड़ा ड्रामा या इतनी बड़ी अदाकारी या एक्टिंग करने की या ड्रामेबाजी करने की जरूरत क्यों थी? कि पंजाब हुकूमत भी खेल खेल रही है, यहाँ सब खेल खेल रहे हैं, सब इस मुल्क, ये मुल्क एक थिएटर बना हुआ है, यहाँ पर तमाशा चल रहा है। एक तरफ पुतली तमाशा हुकूमत का चल रहा है, एक तरफ आर्मी इस्टेब्लिशमेंट तमाशा कर रही है और दूसरी तरफ जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट ने तमाशा मचा रखा है। और पिस रहे हैं तो अवाम पिस रहे हैं, क्योंकि अवाम उनके यानी हुक्मरान जो हैं उनकी किसी भी प्रायोरिटी में शामिल नहीं है। अगर अवाम इनकी प्रायोरिटी में शामिल होते तो यकीनन जो है वो जिस तरह जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा करके और इस मुल्क के अवाम को इज्जत से जीने का उनसे हक भी छीनने की कोशिश की जा रही है, तो फिर शहबाज शरीफ हुकूमत और जो 11 दीगर जो जमातें हैं, इनको शर्म आनी चाहिए और इनको चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। अवाम को तो रिलीफ नहीं दे सके, उल्टा अवाम से जिंदगी छीनने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत काबिल मजम्मत और इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। इसके अलावा नाजरीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि क्या इमरान खान ने हथियार डाल दिए हैं, घुटने टेक दिए हैं या फिर कोई डील कर ली है, आखिर क्या मामलात हैं कि इमरान खान खुद इतने दबाव में है और इस्टेब्लिशमेंट चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही है, जबकि जो 31 तारीख वाला यानी 31 मई वाला जो अदालती ऑर्डर है वो इमरान खान के हवाले से तो है ही है, लेकिन वो जिस अंदाज में है उस पर तो कोई आर्मी एक्ट के हवाले से तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो फिर इतना यानी एक दूसरे के सरों से
हुक्मरान और एस्टेब्लिशमेंट टक्करें क्यों मार रही है, किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच रही है। और आज जो कुछ हुआ और जिस तरह जो है वो अपना मकामी इंतजामिया जमान पार्क गई, जमान पार्क से चली गई और जमान पार्क को जो नो-गो एरिया था वो खत्म हो गया और वहां से तमाम रुकावटें हटा दी गई, तो उसके बाद से इमरान खान की अचानक से तबीयत खराब हो गई। और आपको पता है कि जब भी नेब का मामला आता है या जब भी ये चीजें होती हैं, यानी अब आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान तो क्या, इमरान खान की पार्टी के लीडर्स और कारकुनों को भी ये यकीन होने लगा है कि अब गए कि कब गए, यानी अब बस चांद निकलने वाला है। तो बहरहाल अगर हुकूमत की जगह पे मौलाना पोपल से ही होते तो शायद ये चांद पहले ही चढ़ जाता, लेकिन अभी तक ये नहीं चढ़ा पाए, तो इस हुकूमत को हम क्या कह सकते हैं। क्योंकि मतलब ये हुकूमत पहले दिन से, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद से जब से हुकूमत आई है, न तो वजीर आजम ने अपने कपड़े बेचकर आवाम में यानी मुल्क में महंगाई खत्म करवाई, यहां तक कि अपनी टोपी तक नहीं बेची। शलवार तो या पैंट तो बहुत दूर की बात है, चलो एक शर्ट ही बेच देते, कम से कम इज्जत तो रह जाती। और दावा किया था कि लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, लेकिन कराची में लोड शेडिंग का राज है। कराची में के इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी, बदमाशी, दादागिरी इतने उरूज पर है कि कराची के शहरियों से जीने का हक तक छीन लिया गया है। हर 1.5 घंटे के बाद 3 घंटे बिजली चली जाती है और यह सिलसिला सुबह से शुरू होकर रात के 1:30 बजे तक चलता रहता है। और बिलों में अब जिस तरह सुन रहे हैं कि मजीद 2 रुपए इजाफा के इलेक्ट्रिक ने मांगा है, लेकिन यहां कौन बोले? जमात इस्लामी बोलती है तो धंधे के लिए बोलती है, एमकेएम बोलती है तो धंधे के लिए बोलती है। पीपुल्स पार्टी नहीं बोलेगी, इसलिए कि पीपुल्स पार्टी के अपने मुफादात हैं और पिस रहे हैं, तो इस शहर के अवाम को की जान हलक में आई हुई है। लेकिन हराम है कि ये जमात इस्लामी एक लफ्ज बोले, हराम है कि जो है वो एमक्यूएम एक लफ्ज बोले। यहां पर मैं आपको ये भी बताता चलूंगे के इलेक्ट्रिक के अंदर इनके अपने रिश्तेदार बैठे हुए हैं, अहम पोस्टों पर तैनात करवाए हुए हैं, यहां से भत्ते लिए जाते हैं, यहां से इलेक्शन कैंपेन के लिए फंड्स लिए जाते हैं। तो जाहिर है कि जहां पे आप एक आम लफ्जों में कहावत है कि जब आप किसी के काने होते हैं तो उसके सामने आप आंख उठा के बात नहीं कर सकते। तो कराची में ये जमातें कम से कम बात करने की अहलियत नहीं रखती हैं। अब देखना यह है कि अवाम का पैमाना कब जो है वो जो सब्र का पैमाना है कब लबरेज होता है, और फिर जिस तरह लाहौर में हुआ शायद इसी तरह कराची में भी हो कि के इलेक्ट्रिक की बिजली तो वैसे ही नहीं है, बिल तो वैसे ही डबल आ रहे हैं, तो के इलेक्ट्रिक की जितनी तनसीबात हैं वहां से भी एक आग के शोले बुलंद हों, तो ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा कैसे चलेगा? क्योंकि जिस दिन ये 9 मई को वाकयात हुए उस दिन इमरान खान जेल में थे, नेब की कस्टडी में थे। भले आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या जो भी आप मुनासिब जाहिर हुकूमत है आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसी ठोस चीज इस वक्त तक सामने नहीं आई कि जिसके तहत इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो सके या फिर इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सके। ठीक है, इमरान खान मुझे अच्छा नहीं लगता, इमरान खान की पॉलिसीज मुझे अच्छी नहीं लगती, इमरान खान का तर्ज सियासत बहुत घटिया है, इमरान खान की सोच यानी गिलाजत की इंतहा तक है। मैं जानता हूं जब भी वो बोलते हैं बकौल खलील जल्मे खलील के वो गटर लैंग्वेज बोलते हैं, यानी उनके पास ना तो कोई पॉलिसी है, ना कोई प्लानिंग है, ना फ्यूचर प्लानिंग है, ना उनके पास कोई आइडिया है, ना कुछ है। लेकिन क्या कर सकते हैं, मालिक हैं, सब कुछ कर सकते हैं वो लोग, हम क्या कर सकते हैं? तो बहरहाल ये वीडियोस देखकर हक और सच की बात करनी चाहिए। जिस तरह मैंने अद्वियात की बात की, जिस तरह मैंने के इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी, बदमाशी, दादागिरी, दहशतगर्दी की बात की, तो हुकूमत यहां भी कुछ नहीं करेगी। हुकूमत के कानों में तेल है। अवाम पिसते हैं तो पिस जाएं, अवाम जलते हैं तो जल जाएं, अवाम घुट घुट कर मरते हैं तो मर जाएं। अद्वियात महंगी करेंगे, बिजली महंगी करेंगे, पेट्रोल पे रिलीफ दिया तो कौन सा एहसान किया आपने? मुझे पता है 10 दिनों के बाद आप 15 रुपए और बढ़ाने वाले हो, पता है।
आपने ये रिलीफ देकर क्यों इस तरह किया है, ये सब पता है, सबको पता है। तो बहरहाल इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है और हुकूमत से के हाथों से मामला निकलते जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान कोऑर्डिनेशन शायद नहीं बन पा रही, या हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट शायद सेम पेज पर प्रॉपरली नहीं है कि इन मामलात को देख सकें, या फिर अदलिया की दीवार आज भी इनके सामने खड़ी है। तो इससे हटकर अगर हम बात करें तो नवाज शरीफ ने अपने पार्टी रहनुमाओं को सख्ती से हिदायत की है कि मिलिट्री कोर्ट्स की और इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से कोई बात ना की जाए। नाजरीन, ये नवाज शरीफ ने क्यों कहा होगा, जरा आप सोच के बताएं मुझे। नवाज शरीफ ने ये इसलिए किया कि ये आसिफ जरदारी डॉक्ट्राइन का फैसला है। आसिफ जरदारी ने इनको कहा कि इंतकाम की इंतहा, यानी उस इंतहा को जाओ कि जितना इस मुल्क के लोगों का दिमाग, उनकी सोच, उनका फिक्र और उनकी जो पॉलिटिकल जो उनकी एक यानी एक सोच सूझबूझ है वो बर्दाश्त कर सके। इस हद तक आगे मत जाओ। मौलाना फजल रहमान साहब, इंतकाम की आग में अंधे मत हो। आप तो मजहब की सियासत करते हैं, मजहब तो तहम्मुल सिखाता है। अगर इमरान आपको डीजल बोलता था या कुछ और बोलता था तो आप तो दरगुजर से काम लें। आप भी उसी डगर पे चल पड़े। आप में, उनमें, इमरान में, जरदारी में इमरान में, नवाज शरीफ में इमरान में, शहबाज शरीफ में, बिलावल में इमरान में क्या फर्क रह जाता है? फिर तो यूं ही हम कह सकते हैं कि ये सब एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जो वहां बैठा हुआ है उसको यहां का सब कुछ बुरा लग रहा है, कल जब वहां से उठकर यहां आएंगे तो इनको वहां का सब कुछ बुरा लगेगा। इसलिए कि ये वही हैं जो स्टेट बैंक के लिए कहते थे कि हुकूमत ने स्टेट बैंक IMF को बेच दिए, गिरवी रख दिए, और आज उसी एग्रीमेंट के तहत चल रहे हैं और स्टेट बैंक वहीं पर है। कल तक यही कहते थे कि इन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिया, लेकिन वो जो कानून इसी पार्लियामान ने जो कोयले की दलाली की थी उसमें उस कानून को आज तक रिवर्स नहीं किया। और बहुत सारे ऐसे काले कानून हैं जिनका रिवर्स होना बहुत जरूरी है, लेकिन नहीं कर रहे, इसलिए कि इनके पीछे भी एक सियासी चाल है। ये सिक्के हैं, ये रुख देखो या ये रुख देखो। यहां से देखोगे तो मुझे एक जाते जाते मैं आपको बता दूं, नाना पाटेकर साहब की एक फिल्म थी। वो बेचारे जहनी तौर पर थोड़े से माजूर होते हैं तो उनको लॉकअप में बंद कर दिया जाता है, तो सामने इंस्पेक्टर साहब बैठे होते हैं तो वो उनकी तस्वीर बनाते हैं। तो तस्वीर बना के उनको बुलाते हैं, कहते हैं जी ये मैंने आपकी तस्वीर बनाई है। तो जो इंस्पेक्टर होते हैं वो तस्वीर को देख कर कहते हैं कि ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं लॉकअप में बैठा हूं। तो नाना पाटेकर मुस्कुरा के बोलते हैं कि इधर से आप देखेंगे तो आप लॉकअप में हैं, उधर से आप देखेंगे तो मैं लॉकअप में हूं। तो यही पाकिस्तान की सियासत है। इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।